मालिक, बाहर एक ब्राह्मण आया है। कहता है कि आपने गंगा घाट पर उसे दान देने का वचन दिया था। वही अपना दान लेने आया है। नरसी सेठ समझ गया कि वही ब्राह्मण घर तक पहुंच गया। अरे ये यहाँ तक आ गया। कमबख्त 1 टका मांगने आया है। आज 1 टका दूंगा तो कल 2 टके मांगेगा। फिर तो ये रोज रोज आकर मेरे पीछे पड़ जाएगा। सुनो, जाकर उस ब्राह्मण से कह दो सेठ जी बहुत थके हुए हैं। उसे बोलो 2 दिन बाद आए। नौकर तुरंत बाहर गया। महाराज जी, सेठ जी अभी बहुत थके हुए हैं। आप 2 दिन बाद आइए। ठीक है भाई, परसों आकर अपना दान ले जाऊंगा। तब तक यहीं विश्राम कर लेता हूं। जैसा को तैसा। अगर नरसी सेठ ने ठान लिया था कि वो 1 टका भी नहीं देगा, तो भला ये बात परमात्मा से कैसे छुप सकती थी। भगवान ने भी उसकी चाल समझ ली और उसी के बगीचे में जाकर चुपचाप लेट गए। भाई, अपने सेठ जी से कहना वो जो 1 टका उन्होंने मुझे देने का वचन दिया था वही लेने आया हूं। सेठ जी, वो ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपनी दक्षिणा मांग रहा है। अरे ये तो बड़ा ढीठ आदमी है, अभी तक गया नहीं। आज 1 टके पे अड़ा है, कल को 100 रुपए की जिद पकड़ लेगा। इसे तो रास्ता मिल गया है। सुनो पाठक, एक काम करो, नहीं तो ये बार बार आकर परेशान करेगा। जाकर उस ब्राह्मण से कह दो हमारे सेठ जी बीमार हो गए हैं, जब ठीक हो जाएंगे तब तुम्हारा टका दे देंगे। सफर से आए हैं, उन्हें बुखार हो गया है। ब्राह्मण जी, हमारे सेठ जी सफर से आए हैं, उन्हें बुखार हो गया है। जब उनका बुखार ठीक हो जाएगा तब वो आपका टका दे देंगे। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेता हूं। 1 से 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। बार बार आया नहीं जाता, मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। और इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। अरे सुनो, वो लालची ब्राह्मण गया कि नहीं? सेठ जी क्या बताए, वो तो सामने हमारे ही बाग में चादर बिछाकर लेटा हुआ है। और कहता है बार बार आना ठीक नहीं, दक्षिणा लेकर ही जाऊंगा। भाई, जाकर सेठ जी से कहो मेरा दान दक्षिणा दे दे, मुझे और भी काम है। मालिक, वही ब्राह्मण फिर आ गया है, अपना दान मांग रहा है। हे ऊपर वाले, ये कैसी मुसीबत है? नरसी के दिमाग में अब एक नई चाल आई। सुनो पाठक, जाके उस ब्राह्मण से कह दो कि सेठ मर गया। महाराज जी, हमारे सेठ जी का देहांत हो गया, हम बहुत दुखी हैं, आप चले जाइए। अरे भाई, ऐसे कैसे चला जाऊं? मेरा जजमान मर गया है, अब तो उसका अंतिम संस्कार करवा कर ही जाऊंगा। मालिक, वो कह रहा है कि अंतिम संस्कार करवा कर ही जाएगा। अरे ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। सुनो, ऐसा करो, लकड़ियां तैयार करना शुरू कर दो, उसे लगे कि सच में मर गया हूं। अरे वाह नरसी सेठ, कहां तक जाओगे कंजूसी में। और ये नौकर भी बिना सोचे समझे सच में लकड़ियां तैयार करने लगे। उन्हें ये भी नहीं समझ आया कि अगर गांव का सेठ मर जाए तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाता है। मेरा जजमान मर गया, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं उसका अंतिम संस्कार करवा कर ही जाऊंगा। मालिक, वो मान ही नहीं रहा। ये ब्राह्मण तो बहुत ही लालची निकला। सुनो, एक काम करो, मेरी अर्थी उठा लो,
जैसे मरे हुए को ले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आग मत लगाना। और देखते ही देखते नरसी सेठ की अर्थी उठ गई। लेकिन परमात्मा भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी एक लकड़ी उठाकर चुपचाप उनके पीछे चल पड़े। अरे, ये ब्राह्मण तो फिर आ गया और साथ में लकड़ियां भी ले आया है। लगता है आज तो सेठ जी सच में गए। सुन सेठ जी, तू जीता, मैं हारा। अरे कमबगत, आत्महत्या तो मत कर 1 टके के पीछे। ठीक है, मैं तेरा 1 टका माफ करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही नरसी ने सुना कि ब्राह्मण ने 1 टका माफ कर दिया है, आंखें खोलकर तुरंत बैठ गया। सच में? सच में जा रहे हो? अरे सेठ, तू 1 टके के पीछे अपनी जान देने पर उतारू हो गया है। जा, मैंने तेरा वो 1 टका माफ किया। मैं तुझसे कोई दान नहीं लूंगा। सच में? पक्की बात है? हाँ सेठ, पक्की बात है। सुनो, फटाफट ये सारी लकड़ियां उठा लो। एक तिनका भी यहां मत छोड़ना।